नक्सली है। अबे तुझे पता है कि हम नक्सली हैं? इमरान खान बैठा है वहां पर, नहीं वो अभियाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाके के भारत में इतने नक्सली सड़कों पे जाम करे बैठे हैं। भाई और बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा में घुमाऊंगा। कुत्ता पाल के इनकी बीवियां चूमा लेती हैं, सेल्फी खिंचाती हैं और गौ माता की जय कहती हैं। वो मोदी अब टेंगोर भरने लगा। इतना बड़ा बेरूपिया आज तक इतिहास में कहीं हुआ है? बंगाल का चुनाव आ गया, सो वहां जाके करने लगेंगे जय माता जी, जय हो जय हो जय हो कालिका माँ। ये दोगला आदमी है, निठल्ला है, ठलुआ है, हलुआ है और अब इसका चूरमा बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लड़कियां खुद की मुसलमानों के घर में भिजाएंगे, जे पत्नियां इनकी मुसलमानों के घर में जाती हैं और ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी की भतीजी, किसी की भांजी, किसी की बेटी, किसी की मोड़ी, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप अपने घर जाओ, नहीं जाएंगे गोली मार दो, चले जाएंगे, लाश को भिजवा देना। मैं 12 दिन वहाँ सिंधु बॉर्डर पर रहा। मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई, कल से अभी आया हूँ यहाँ पे सबरी बॉर्डर। 2 दिन टिकरी बॉर्डर भी रहा था। जैसे कि अभी 8 दौर की बातचीत हुई और उसमें किसी भी तरीके का बातचीत हो ही कहाँ रही है? बातचीत नहीं हो रही। सरकार बुरी तरह से फंस चुकी है। ये तो अपने दिन काट रही है, बातचीत थोड़ी हो रही है। ये तो अपना अहंकार दिखा रहे हैं, अपने मद में मस्त हैं। ये किसानों को, देश की जनता को ना कुछ सुनाना चाहते, ना सुनना चाहते, अपने मन की बात करना चाहते। इनके मन से 8 नहीं 16 बार वार्ता करें। हम तो वो आदमी हैं, महाभारत में जरासंध को 18 बार छोड़ दिया था परास्त करके। ये तो अभी 8 बार हुए, 9 बार हुए। जैसे कि तकरीबन ये रावण बन गया है मोदी और अमित शाह। इनके समर्थक इनको कह रहे हैं, जैसे रावण को कहते थे ना वे ठकुर स्वाति बातें, मीठी बातें, कि नर बानर को हम नाश्ता बना के खा जाएंगे, पकोड़ा बना के खा जाएंगे। ऐसे ये समझ रहे किसानों को, देश को कह रहे हैं इस देश को खा जाएंगे तल के। इंसाफ की डगर पे मोदी दिखा रहे चल के, इस देश को खा जाएंगे हम पकोड़ा की तरह तल के। रोजगार मांगने जाओ तो पकोड़ा तलो, खा रहे हैं बिरयानी और पकोड़ा। मोदी जी ने रोजगार दिया, कोई कमी थोड़ी है। मोदी जी कहते चाय पीता था, चाय बनाता था, आज तक पता है कहाँ बनाते थे? ये कोई वचन निभाता है? मेरे लिए 21 दिन दो, 50 दिन दो नोटबंदी के लिए। देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए 5 साल दे दो, दे दे भैया। इसके बाद बोलते हैं कांग्रेस विहीन भारत, विपक्ष विहीन भारत। मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, किसान हूँ, देशभक्त हूँ, सच्चा। मोदी की तरह गद्दार नहीं हूँ जो किसानों को गद्दार कह रहे हैं इनके और इनके चैनलों। ये हमसे कह रहे हैं नक्सली हैं। अबे तुझे पता है कि हम नक्सली हैं? इमरान खान बैठा है वहां पर, नहीं वो अभियाल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाके के भारत में इतने नक्सली सड़कों पे जाम करे बैठे हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान टेरर देश है। मोदी जी के बयान और भाजपा के नेताओं की सुनो, इन्हें विदेश नीति का ज्ञान नहीं है। तो फिर भारत टेररिस्ट है? ये कहते हैं यहाँ खालिस्तानी है, यहाँ आतंकवादी है। ये हमें सिखाएंगे? ये सब बिकाऊ लोग हैं, बिक चुके हैं, इनका जमीर मर गया है, अंधे हो रहे हैं। किससे बिक गए? किससे बिक गए ये पता भी पड़ जाएगा 24 में। जूतों के भाव बिक गए? नहीं, जूतों के भाव बिक गए। हम किसी का नाम नहीं लेते। ये जुमलों की सरकार है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होती है, बलात्कारियों को, मर्डर वारे को, रेता उत्खनन वारे को, कितना भ्रष्टाचार है। जो 72 साल में देश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, 72 महीने में हो गया। अब आज दबाते हैं ईमानदारों की गरीब। 2 करोड़ रोजगार दूंगा। भाई और बहनों, मित्रों, हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा में घुमाऊंगा। वो किसान आज, वो मजदूर, अगर कोई महाराष्ट्र से बसें न करवाए, यू दिल्ली से न करवाए, नाम लेना पड़ेगा तो कहेंगे तुम किसी पार्टी के समर्थक नहीं। सही को सही कहेंगे। अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़वाए, दिल्ली से वो दुबे नहीं छोड़वाए, तो ये बसें नहीं होती। ये तो मर रहे हैं।
ये किसानों के लिए एक शब्द नहीं निकलते इन्हें। मोदी जी कहते हैं मैं कांग्रेस भी इन भारत करूंगा, मैं फलाने भी इन भारत करूंगा। हम कह रहे हैं 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। हम सब आत्मनिर्भर हो गए हैं, ताली थाली बजाएंगे हर दिन, 26 तारीख को भी बजाएंगे। ये संगठन की बात नहीं है, किसान यूनियन के लिए मेरे मन की बात कह रहा हूं मैं। जो उल्टे कर्म करेंगे, बोएंगे पेड़ बमूर के, तो आम कहां से खाएं। कार सेवकों को मरवा दिया इसने, सबूत खत्म करती हैं। उस जज को मरवा दिया। 170 व्यापम घोटाले में शिवराज ने मरवा दिए। योगी आदित्यनाथ जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू कोई धर्म होता है? हाँ, मैं सनातन धर्म होता है। ये तो हम कहते हैं रमजान का मास, मुसलमान तो अपन कहते हैं मास, वो कहते हैं माँ, तो सा को हा बोलते हैं अरबी में। तो हिंदुस्तान को सिंधु घाटी की सभ्यता, हिंदुस्तान को हिंदू कहते थे। ये सनातन को भुला रहे हैं, हमारा इतिहास खत्म कर रहे हैं। ये जन्मदिन मनाते हैं बियर पी के, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हिंदी में कोई एग्रीमेंट होता है? आज तक एक मोबाइल ले लो, उसके कागज भी इंग्लिश में आते। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लड़कियां खुद की मुसलमानों के घर में भिजाएंगे, जे पत्नियां इनकी मुसलमानों के घर में जाती हैं, और ये कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी की भतीजी, किसी की भांजी, किसी की बेटी, किसी की मोड़ी, और ये इस प्रकार से कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हमारे हिंदू राष्ट्र गौ हत्या, बूचड़ खाने ये चला रहे हैं, और कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ तो गाँव की सेवा करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी संत है क्या? जी भगवा चोला पहने हुए हैं। वो तो चोला की लिहाज, तो ये सब हमारे संस्कार अच्छे हैं, खानदानी लोग हैं। वो मोदी अब टेंगोर भरने लगा। इतना बड़ा बेरूपिया आज तक इतिहास में कहीं हुआ है? अब वो बंगाल का चुनाव आ गया, बंगाल का चुनाव आ गया, सो वहां जाके करने लगेंगे जय माता जी, जय हो जय हो जय हो कालिका माँ। अब बंगाल की तैयारी हो ही रही है, और इसके बाद कोरोना जाता है। बिहार में तैयारी होती है, कोरोना जाता है। चाइना का दलाल मोदी है, पाकिस्तान का दलाल मोदी है, बिना बुलाए बिरयानी खाने चला जाता है। इसकी माँ अगर रोती रहे, वहाँ कभी नहीं जाएगा, लाइन में लगवा देगा नोटों की में। और वो इमरान खान की दादी मर गई, के कौन की माँ, वहाँ साड़ी लेके चला गया। और सुनो, जो नहीं है अपने बाप का, वो नहीं है हमारे काम का। ये संस्कार है तुम्हारा। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, इनकी जमाने में सारी फाइलें चोरी हो जाती हैं। अच्छा एक और सुनो, सबूत निपटाने की। अगर विदेश यात्रा का ब्यौरा आज हम मांगते सुषमा स्वराज जी से, तो वो खत्म, ऊपर चली जाती हैं। जो इनका विरोध करे, या राज्य ने, या तो वो किडनैप या ऊपर। दूसरी चीज, अरे सुषमा स्वराज तो अपनी बीमारी अलग बात है, मौत हुई। अरे वो सब हो जाता। अटल जी को भी घुटनों की दवाई की जगह वो कोमा में जाने की दवाई खिलाते रहे हैं, और कभी कोरोना पड़े। सुषमा स्वराज की जो मौत हुई थी, अरे इनके भाजपा के नेता, सुनो सुनो, अरे ये बोलते हैं भैया, ये बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। शिवराज सिंह के पास मुख्यमंत्री नहीं थे जब कितनी एकड़ जमीन थी, सेजवार साहब के पास कितनी एकड़ थी। इनके मंत्री हमसे कहते हैं तुम ब्राह्मण हो, विद्वान आदमी हो, तो हमने कहा अटल बिहारी के बाद हम ही विद्वान है, आप कह रहे हो तो कोई चरवाहा थोड़ी कह रहा। बोले नहीं महाराज बहुत बोलते हो, तो हमने साहब गोली दे दो। ये बार बार उन्हें टिकट देती हैं। जिनके पास बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी बेचते थे, आज 2-2 ढाई लाख करोड़ के अरबों के मालिक बने। बीजेपी के विधायक ने कहा, यहाँ बीजेपी के विधायकों को डबल टिकट देते हैं, उनकी जांच क्यों नहीं कराते? सबकी जमीन वापस लेके राजसात करें। कल बीजेपी के विधायक ने कहा कि यहाँ पर लोग किसान मिट रहा। चिकन मुर्गा 50 एकड़ वाले की सुनूंगा, आपकी सुन, 50 एकड़ वाले किसान की आज 25 एकड़ बची है, और ये 25 दिन नेतागिरी करें। सवाल सुन लीजिए मेरा। 25 बीजेपी के विधायक, अरे मेरी बात तुम्हें, इनकी 25 दिन में करोड़ों कमा लेती है नेता। ये कह रहा हूँ किसान घट रहा है। इधर बात करिए। बीजेपी के विधायक ने कहा है कि यहाँ पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। ये चिकन बिरयानी और सब खा करके बर्ड फ्लू फैला रहे हैं। अरे इन मूर्खों के लिए भगवान सद्बुद्धि दे दे, ठीक है नहीं? ये इतनी मानसिकता का पता चलता है इनका। ये सोच रहे हैं कि देश का किसान ऐसा होना चाहिए जैसे 1947 में एक फटी तौलिया लपेटे रहे, उघारे कपड़े रहे, जैसे मोदी मॉडल बताऊं मैं गुजरात का, नर्मदापुर जिले में गुजरात में आज भी आधे कपड़ा पहरे भील लोग फिर रहे हैं।
ये कहते हैं गुजरात मॉडल। पहली बार हमने सोचा आ गया होगा गुजरात मॉडल, महात्मा गांधी गई, सरदार पटेल गई, पता लगा वो गुजरात मॉडल ऐसा आया जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को गुजरातियों ने घुसाया था बंदरगाह से। ये वही वो गुजरात मॉडल है। ये दोगला आदमी है, निठल्ला है, ठलुआ है, हलुआ है, और अब इसका चूरमा बनने वाला है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये तो सब ईवीएम का काम है, और अब इस बार ईवीएम में आग लगाएंगे। क्या लगता है ईवीएम के जरिए फिर सरकार बन जाएगी? हाँ, वो तो बना लेती है, इसीलिए वो कुछ भी कर रहे हैं। इस बार ईवीएम जलाएंगे? ईवीएम को जहाँ जहाँ वोटिंग होगी, सब लोगों ने, देश की जनता को ये ऐलान है और निर्णय कर लिया कि ईवीएम से वोटिंग नहीं होगी, हर गांव में हर पोलिंग में आग लगाई जाएगी, बहिष्कार किया जाएगा। क्या लगता है? सरकार की बात मानने वाली बात नहीं है, इनकी तो चड्डी गीली हो गई है। इनको अगर कपड़े साफ सुथरे होते, दस्ते चालू हो गए तो ये बाहर आ नहीं रहे, लोग कहेंगे यार बदबू आ रही है। ये भाई पड़े हैं अपने अपने बेड बिस्तरों पर, कौन कह रहा नहीं मान रहा? अरे इनकी तो हालत खराब हो गई है। 10 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट की, अरे 10 को करें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के आंख और कान दोनों खुले हैं, और वो अपने बुद्धि विवेक से जो निर्णय करेगा वो भी देश की जनता के लिए सिरोधारी होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उस चीज को आप मान लेंगे? मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे सजा कर दें, देशद्रोह का मुकदमा लगा दें। सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप अपने घर जाओ, नहीं जाएंगे गोली मार दो, चले जाएंगे, लाश को भिजवा देना। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों सहारा लिया जा रहा है सरकार द्वारा? तो सरकार के पास कोई औजार कहाँ? उनके 4 ही स्तंभ हैं। जो मोदी जी की टूटी खटिया है उसके 4 पाए हैं। एक मोदी मीडिया, एक कुछ ऐसे लोग हैं न्यायिक व्यवस्था में कि जो उनके अनुसार फैसला उन्हें आशा होगी, और अगर सही है, ईमान है। गीता जी में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्यम ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानस्य धर्मस्यम तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामायण जी में भी कहा जब जब होंगी धर्म की हानि, बाढ़ेंगे असुर अधम अभिमानी। ये मुसलमानों के ससुर, इनकी बेटी है उनके घर में, तो ये असुर नहीं है तो कौन है? वो जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कुत्ता पाल के इनकी बीवियां चूमा लेती हैं, सेल्फी खिंचाती हैं, और गौ माता की जय कहती हैं। इनके घरों में गाय नहीं पालते, तो गाय पालने वालों को ये फांसी की सजा देंगे, शहरों में गाय नहीं पालने देंगे।